वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडशाला। माय नेम इज काजल। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग जो हमने पोएम डिस्कस करी थी विलियम बटलर की, आज उसी के हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी रेडी, कॉपी पेंसिल अपने निकाल लीजिए। क्वेश्चन जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो इसमें भी आप अटके उसको लिख लीजिए, जिससे आप जब एग्जाम के टाइम पे जाए तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Who wrote the Lake Eye of Innisfree? इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विलियम बटलर। तो द आंसर इज बी। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से शुरुआत की गई है। सेकंड है, व्हाट डज द पोएट विश टू ग्रो बिसाइड द कैबिन? कैबिन के आसपास वो क्या चीज उगाना चाहता था? 10 पोटैटो एंड 9 green rolls। सेकंड, 9 green rolls, पोटैटो की बात तो कहीं पे हुई नहीं। Which poetic device is present in Wheels of Morning? मैंने आपको बताया था, उसने मॉर्निंग के साथ कंपैरिजन किया था जब हमने poetic devices पढ़ा था उस पिछली वीडियो में। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो देख के आइए, उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिमिली, एंजाममेंट, एलिट्रेशन, मेटाफर। सिमिली है नहीं क्योंकि लाइक और एज है नहीं। एलिट्रेशन कुछ भी रिपीट होता था, दिख नहीं रहा कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड। एंजाममेंट की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जब एंजाममेंट की बात करते हैं हम पूरी लाइन की बात करते हैं, तो उसमें कोई लास्ट में पॉज जब यूज नहीं हुआ होता तब एंजाममेंट होता है। तो मेटाफर इज द आंसर। देन अनदर क्वेश्चन इज, टू व्हाट डज द पोएट लिसन इन द डीप हार्डकोर? वो अपने दिल की गहराई में क्या, किस चीज के बारे में, किस चीज को ध्यान से सुन रहा है इतने क्राउडेड प्लेस में भी? लाफ्टर को, हंसी को, लेक साउंड को, या फिर सिटी साउंड को, या बेल्स? बताइए, सोचिए अपने दिमाग में। तो आंसर इज लेक साउंड। हमने बात करी थी किस तरीके से जो पानी है वो किस तरीके से किनारों पर आ रहा है, तो उसकी साउंड को उससे कितने रिदमिक मूवमेंट भी उस स्टैंजा में बताया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट विश टू डू इन इनिस्फीयर? वो इनिस्फीयर क्यों जाना चाहता था? टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर के एकदम क्लोज रहने के लिए, अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी, या बोथ ए एंड बी, यानी सिटी के नॉइज से दूर रहने, तो दोनों ही है। तो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सारे ऑप्शन पढ़ना एग्जाम के टाइम पे भी बहुत जरूरी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, ऐसा जल्दीबाजी में नहीं करना है कि पहला सही लग रहा है तो टिक ही कर देना। यू हैव टू रीड वेरी थॉरली। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द पोएट? पोएट के बारे में हमें क्या पता चलता है इस पूरी पोएम को पढ़ने पर? लव ऑफ ट्रैवलिंग, उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है, लव ऑफ नेचर? आंसर इज लव ऑफ नेचर। उसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको बहुत पसंद है स्लो मॉर्निंग्स, ठीक है। व्हाट इज द पोएट गोइंग देयर टू फाइंड? वहाँ पे क्यों जाना चाहता था? ऐसा क्या मिल जाता वहाँ पे उसे? ट्रेजर, कोई खजाना छुपा था क्या वहाँ पे? मनी, पैसे, या फिर पीस, शांति, या वो? सो द होल पोएम पढ़ने के बाद ही समझ आ रहे हैं, द पीस इज द आंसर। उसे सुकून चाहिए था। हाउ हैज नून बीन डिस्क्राइब इन दिस स्टैंजा? स्टैंजा जो हमने पढ़ा था, लास्ट स्टैंजा था आई गेस, हाँ, इन द सेकंड स्टैंजा कैसे डिस्क्राइब किया गया नून को? गोल्ड, येलो, डार्क, या पर्पल? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पर्पल ब्लू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज अ लिनेट? लिनेट क्या है? एक सॉन्ग है, एक बर्ड है, या पोएट का कोई फ्रेंड है? तो आंसर इज बर्ड। हमने पढ़ा था सेकेंड स्टैंजा में कि वो एक बर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज इनिस्फ्री सिंबलाइज? इनिस्फ्री का मतलब क्या होता है? पीस, नेचर, सॉलिट्यूड, द ऑल ऑफ द वर्ल्ड। पीस मतलब शांति, नेचर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सॉलिट्यूड इज बेसिकली अ स्टेट और सम टाइम ऑफ बीइंग अलोन, वो वाली बात होती है, एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तीनों चीज़ों की बात होती है। इनिस्फ्री का मतलब सिंबलाइज करना, मतलब तो नहीं, सिंबलाइज करना। फ्रॉम विच प्लेस डज द पोएट विश टू एस्केप? क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, समझ नहीं आया तो। फ्रॉम विच प्लेस डज द पोएट विश टू एस्केप? वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो बच के कहाँ जाना चाहता है, वो ये पूछ रहे हैं कि वो किस चीज़ से बचना चाहता है। डज द पोएट विश टू एस्केप? बचना चाहता है। सो द सिटी, नेचर, पीस, या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर? सो द सिटी, सिटी की जो हसल बसल है और रैट रेस है उससे दूर जाना चाहता है पोएट। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज द पोएट वांट टू बिल्ड एट इनिस्फ्री? इनिस्फ्री में वो किस तरीके का हाउस अपना
utensils and clay, a large mansion, a restaurant and none of the above. ये तो नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, none of the above नहीं है, तो आंसर इज ए. a cottage बनाना चाहता है made of wattle and clay. How does the poet want to live at his free? वो कैसे रहना चाहता है? With the family or friends or on alone? Answer is B. वो alone यानी बिल्कुल अकेला रहना चाहता है. And the next question is, which poetic device is used in the line I hear like water lapping with low sounds by shore? वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा poetic device यूज हुआ है कि जिससे जब जो वाटर है, लेक का वाटर है, वो जो किनारे पे आके रुकता है. मैंने आपको बताया था जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही हो, एल एंड एल, सो देयर इज अ alliteration is the answer of this question. एक और दूसरा भी इसमें poetic device है, वो इसमें दूसरे क्वेश्चंस में हम समझेंगे. The line in the poem I will arise and go now is what? Imagery, assonance and personification and repetition. Imagery तो है नहीं. Assonance का क्या मतलब होता है? जब vowel sound repeat कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई vowel sound repeat नहीं कर रहे. Personification जब हम उसको एक human image में डालते हैं, पर ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है. Repetition है, ये लाइन बार बार हर stanzas में यूज हुई है. The phrase peace comes dropping slow, क्या है इस फ्रेज में? Imagery, personification. Comes, जो शांति है, जो सुकून है, वो आ रहा है. So comes है तो उसको क्या करें? Human image में डाला. So there is a personification. सेम ये लाइन है, इसके अंदर दूसरा poetic device भी यूज हो रहा है, वो मैं समझाने के लिए मैंने ये अलग क्वेश्चन बनाया. The poet used what in the phrase be loud lake and the lake water lapping? जब हम किसी साउंड के बारे में बात करते हैं, जब पोएट किसी साउंड को बहुत डिटेल में बताते हैं, जैसे लेक के वाटर को लैपिंग के तौर पर बताया, बी लाउड लेक को बताया, तो देयर इज ओनोमेटोपी. ठीक है. वेयर इज ही द प्रेजेंट मोमेंट? वेयर इज ही एट द प्रेजेंट मोमेंट? यानी पोएट अभी कहाँ है? इन अ हाउस, अपने घर के अंदर है. वॉकिंग डाउन इन द रोड, हमने बताया था वो सिटी पे है, किसी रोड पे था वो. सो देयर इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल्सो मैंने कुछ MCQ करा दिया आपको. उसके अलावा भी दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए. अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया तो कैसे पूछते? थीम पे पूछ लेते हैं, नेचर के बारे में, पीस के बारे में. उसके अलावा सेंसरी डिटेल्स या एटमॉस्फेरिक डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बर्ड के बारे में बताया, और एटमॉस्फेरिक में आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसने नून को डिस्क्राइब किया, मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया. तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी लर्निंग और उनकी प्रैक्टिस दोनों सेम टाइम पे हो पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.